अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डिस्कस कर लें कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। सबसे पहले देखें मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, इसको हमने कहना है मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हमें हीट ऐड करनी पड़ेगी। आपके इस प्रोसेस में हमें हीटिंग करना पड़ेगा। अब देखें जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट है, इसी का रिवर्स प्रोसेस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट में ये होगा कि इसमें लिक्विड जो है वो चेंज हो जाए, लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में, तो इसे हमने इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहना है। जब हम लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ये सॉलिड में। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस जो लिक्विड है ये चेंज होना स्टार्ट हो सॉलिड में, इसे हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट का तकरीबन जो है फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन एक ही होता है। अब हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि ये काफ़ी कम्प्लेक्स सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन काफ़ी इजी है ये। जिस तरह लेटेंट का मतलब आप जानते होंगे, इसका हिडन छुपी हुई चीज़ को हम हिडन या लेटेंट कहते हैं। हम इसमें ये सपोज कर लेते हैं जो हीट है इसे ये एनर्जी कहते हैं। फ्यूजन जो है इसमें फ्यूज़ किया गया है टू स्टेट को। अब हम ये कह देते हैं कि एक हमारे पास सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है। अब हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। इसमें इसके हम कुछ इसको स्टेट्स में ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसके कुछ पार्ट हम बना लेते हैं। जिस तरह एक सबसे पहला पार्ट जिसमें हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, दूसरा पार्ट इसमें सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, जो थर्ड पार्ट है एट इट्स आप कह लें कि मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ पार्ट है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें यह है कि हम टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आपने इस तरह इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट टेम्परेचर। एनर्जी रिक्वायर होगी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जिसमें हम इसमें टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की जगह जो है वो फ्रीजिंग का वर्ड यूज़ कर लेंगे, फिर ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगा लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने की। अब इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। अब मैथमेटिकल फॉर्म में ये है कि कुछ हमारे पास रिलेशन है, एच एफ है, और साथ एच एफ जो है आप ये कह लें कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसमें डेल्टा क्यू एफ जो है हमारे पास ये अब्जॉर्ब हीट होगी, और एम जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस का जो है वो मास होगा। अब इसका जो फार्मूला है वो देखिएगा, एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ बाई एम। इसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कि हमने किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए। ये हम सपोज करते हैं हमारी डेली लाइफ में जो यूज़ होती है आइस, इसके बारे में ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 1 kg आइस है। हम ये कहते हैं कि आइस जो है ये टोटली चेंज हो जाए वाटर में, तो हमें ये तो पता है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने ये देखना है कि इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है। इसका साइंटिस्ट ने कौन सी इसकी वैल्यू निकाली हुई है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो वो इसका 10⁵ जॉल पर केजी है। मतलब कि इसमें हमें 3.36 10⁵ जो है इतनी जॉल एनर्जी चाहिए, इतनी हमें इसमें एनर्जी चाहिए 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए। मतलब 3.36 10⁵ एनर्जी चाहिए 1 kg आइस को जो है वो वाटर में टोटली कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। नेक्स्ट लेक्चर लेना मत भूलिएगा।